रामचंद्र की जय। आओ भगवान राम द्वारा रामेश्वर की स्थापना। वस्तुतः रामेश्वर कौन है? कोनो के रामस्य ईश्वरः, जो राम का ईश्वर है अर्थात भगवान शिव। एक तरफ रामस्य ईश्वरः यस्य सः, जिसका शिव का ईश्वर जो है राम। आओ ऐसे शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का यो प्रयास किया रामेश्वर की स्थापना। इसलिए सांकेतिक रूप से भगवान को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले शिव का तिलक लगाते हैं और शिव का मानने वाले भगवान जो विष्णु का तिलक लगाते हैं। अभिप्राय यह है उसके अस्त्र का अनुयायी करते हैं। आप तिलक के रूप में देखते हैं, दोनों में समन्वय है। ये वस्तुतः रावण को समझाना चाह रहे हैं कि रावण खैर तुम्हारा नहीं है, तुम भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हो, उनको मानते हो, सम्मान देते हो, पूजते हो, लेकिन याद रहे अगर तुम शिव को मानते हो, मुझको नहीं मानते अर्थात राम को अगर नहीं मानते तो कल्याण होने वाला नहीं है। वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों को एक साथ मिलाने का उपक्रम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरे, घोर नरक मुवास। जोन हो ये कल्प भर घोर नरक में निवास करी, ऐसा दुष्काम करी। तब आओ निश्चित रूप से हम आपके जीवन में गलो एकता, समता, बंधुता बांधे खातिर पर भगवान ने क्रिया करे। आप रामेश्वर की स्थापना कैसे करो तो अपन जीवन में पहली श्रद्धा और बाद विश्वास की स्थापना करके ही अच्छा काम करो। हम कोई भी कार्य करत हन तो ये भगवान ला जरूर श्री गणेश के साथ आज हम अपन कार्यक्रम में पूरा करत। वैसने समुद्र में सेतु के निर्माण करना है, लंका मोह के नगरी में प्रवेश करना है, भगवान के सुंदर विचार रामेश्वर की स्थापना किया जाए, तब विश्वास और श्रद्धा के स्थापित करे के बाद आगे काम करते। आओ सुंदर सूत्र आप सबों के बीच में। शंकर प्रिय मम दोही, शिव द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भरे, घोर नरुक बहुभास के बाद आप सबों के बीच में नवनीत मानस मंडली नंदी नगर अहिवारा जिला दुर्ग की यह प्रस्तुति। सिया बलराम चंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। हे अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। हे अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। हे अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। हे अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। मैं
वीणा हाथ लेकर एक बार बजाइए। जान तन हो नास ऊषा की किरण बिखराई दे। जान तन हो नास ऊषा की किरण बिखराई दे। बरसाई दे बरसा सुहाए जननी जन हर साई दे। बरसाई दे बरसा सुहाए जननी जन हर साई दे। जननी जन हर साई दे। अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाइए। मोहनी जाने पड़ा हूँ शीघ्र आई जगाई दे। मोहनी जाने पड़ा हूँ शीघ्र आई जगाई दे। शीघ्र आई जगाई दे। अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। अम्बे वीणा हाथ लेकर एक बार बजाई दे। सियावर रामचंद्र की जय। नमो गुरु हे गणपति, नमो कवि कपीश। सब संतन के चरण कमल में नमा रहा हूँ शीश। आज धन्य मैं धन्य यते यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। नर नारायण गिराय रूप व्यास मुनि को प्रणाम। हाजिर मेला जो जुरे भाई सबको सीताराम। परम आदरणीय परम सम्मानी दूध और पानी के निर्वार करिया निर्णायक गुरुजन मृदभाषी उद्घोषक भैया भक्तिमय श्रद्धामय साक्षात मया के भंडार हमर महतारी मन भारत के भविष्य ला उज्जवल करिया। छोटे छोटे बाल गोपाल राम रस के आस लगाए समस्त श्रोता समाज आप सबों के श्री चरण में नवनीत मानस मंडली नंदी नगर अहिवारा जिला दुर्ग की ओर से सत नमन स्वीकार करो। त्रुटि संभावित क्षमा करो। लंका कांड दोहा क्रमांक 2 के पावन प्रसंग आप सबों के बीच में। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरे घोर नरक महु-बास। जिसको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव के द्रोही है और मेरे दास हैं, ऐसे बनना जो चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। आओ चिंतन करथनी प्रसंग। पुनः मैं बात रखना चाहता हूं शंकर के प्रिय और मम द्रोही अर्थात भगवान राम कहते श्री रामचंद्र जी द्वारा रामेश्वर की स्थापना किए जाते और जोन बात आते एक तरफ रावण ला इंगित करते
कि शंकर ल प्रिय है। शंकर अर्थात शंकर ल मानते, भगवान शंकर ल मानते। काबर वो शिष्य जो है रावण जो है वो भगवान ल गुरु के, शंकर ल गुरु के रूप में स्वीकार करते। अब ओकर बाद बोले शंकर प्रिय मम द्रोही, और एकरे पाए के और मोर अर्थात राम के द्रोही बनते। एक कड़ी ल पहली इंगित करधन। और मानस में जोन और इसने देखते अश्वत्थामा के बात आते, कृष्ण के जोन अपमान करते बोले जाए या कृष्ण ला नहीं माने और भगवान शंकर ला मानते। दो बात एक पहली पात्र पहली रखथन। शंकर ला मांगते मेरे चलने से रावण की थे, मेरे चलने से पृथ्वी धध जाती है और मेरे एक अट्टहास करने से गर्भपात हो जाती है। मुस्सा योद्धा मुस्सा ज्ञानी कोई और न दूजा है, हमने सिर को काट काट कर प्रभु शंकर को पूजा है। मंदोदरी पूछते के घा पूज देते अपन सिरला, तो बोले 10 बस। तब भगवान शंकर स्वीकार करिस, नहीं नहीं वे तो जैसे ही अर्पित करो मंदोदरी वापस आ जाए, माने तोर सिर है, खोपड़ी है, रिजेक्ट है, खराब है। भगवान शंकर कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना ना पश्यन्ते स्वाध स्वांत स्थमेश्वरम। अगर भगवान ला पाना है रामेश्वर के सही स्थापना कर, जब तय विश्वास ल मान, जब तय श्रद्धा ला मान। एकरे पाए के कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। मिल जाएंगे कई रिश्ते निभाने के लिए, कीमत रिश्ते की नहीं विश्वास की होती है। और विश्वास के प्रतिमूर्ति जो है भगवान शंकर। हम आपके जीवन में भगवान शंकर ला वो मानते, लेकिन कैसने मानते? बस दिखावा मानते, दिखाना चाहते, समाज ला दिखाना चाहते कि मोर 10 सिर है और मैं अर्पित कर दे। तो एक बात की थे एक जोन भगवान के जोन प्रिय है, विभीषण जी महाराज के पास जब पहुंची तब गेट में न दोनों पलरा में एक तरफ रा लिखे रहा, एक तरफ म लिखे रहा। हम एक तरफ शंकर के प्रिय, एक तरफ राम के प्रिय लेवा था। विभीषण महाराज कर गीस रावण हा गीस त लिखिस, एक कपाट के एक छोर में रा लिखे रहा है, दूसरा पलरा में म लिखे रहा है। खबरदार होशियार, नमक मेरे खाते और मेरे बैरी का नाम लिखते हो। तब बोलते का हो गए भैया श्री में राम क्यों लिखे? बोलते रावण। तब विभीषण बोले तो कैसे ये रा फॉर रावण और म फॉर मंदोदरी, भैया भाभी का नाम नहीं लिख सको। ऐसन विवेक के देवता, ऐसने बुद्धि में शुद्धि आ जाते जब राम से जुड़वे। तब बोली भगवान राम खुद की थे, अगर शंकर ला पूजा था तभी मोर भक्ति की मुक्ति और भक्ति के दाता। अगर राम अगर बोले जाए सर्टिफिकेट है टीसी के, अब वो में प्रिंसिपल के साइन नहीं हो है तो वो टीसी चलने वाला नहीं है। बस भक्ति के सर्टिफिकेट अगर दी तो वो साइन जो है भगवान शंकर के चल ही। अर्थात राम भक्ति अगर पाना चाहत हस तो वो सबसे पहली शर्त करते, पहली शंकर ला विशेष कृपा होए तब मोर राम भक्ति के हकदार है। तो बोले एकरे पाइक बोलिस, तो बोले विभीषण जी महाराज के जीवन में बोले एक दुनिया के तमाचा खा के भाई के लात खा करके वो भगवान के शरणागत हो जाते। भगवान ला पाना है तो आप भक्ति से पा सकते हो, भगवान ला पाना है तो कर्म से पा सकते हो, भगवान ला पाना है तो ज्ञान से पा सकते हो, भगवान ला पाना है तो शरणागत मार्ग से पा सकते हो। विभीषण के शरणागत में विस्तृत वर्णन करते राम किंकर जी महाराज हमारे सदगुरुदेव। तो बोले ये शरणागत मार्ग में बोले तो बोले ते कैसे गए? श्रवण सुजस सुनी आयु, मैं सुन के आऊं काखर माध्यम से? बोले हनुमान जी संत के माध्यम से। इखरे पाइक बते हम जीवन में जाने बिना अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब जनाने वाला संत होता है। बाहर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, भक्त के हृदय में भगवंत होता है। इखरे पाइक विभीषण जी महाराज की जीवन शैली बदल गई, सुग्रीव की जीवन शैली बदल के हरि का मिलना सहज है और संत का मिलना दूर, और संत मिले तो हरि मिले, यह बात है जरूर। तो निश्चित रूप से रावण जो नहीं अपन दिखावा करना चाहते, एकरे पाए के वो दिखाना चाहते सब जगह, दिखावा पसंद नहीं है। याद रहे दोनों सेतु के निर्माण अर्थात एक पार लंका है एक तरफ भारत है, दोनों के निर्माण अगर करत है तो एक तो समुद्र के सेतु बनत है, लेकिन विशेष कृपा जो है जब देखी सेतु निर्माण हो गए तो जलचर जीवन भगवान के दर्शन करते। ये जो दर्शन करते वस्तुतः राम के नेत्र कृपाए,
कर कृपा घलो करते, वो कृपा करते, कृपा ही कृपा एकरे पाए बोला कृपा सिंधु कीते। जलचर जीव मन भगवान के दर्शन करते देखते ये का है, तब बोले हम भगवान ला देखना चाहतन। एक और सेतु के निर्माण जलचर जीव के तरफ से बन जाते, भगवान किते धन्य है प्रभु ऐसने दृष्टि। और ओखर बाद वानर मन है वही जलचर जीव में चल करके आगे बढ़ते, ऐसने अद्भुत दृश्य एकरे पाए बोलते कर कृपा, नेत्र कृपा और चरण कृपा। कर कृपा जोन है कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। और ओकर बाद चरण कृपा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरदी, चरण कमल रजाति कृपा करहु रघुवीर। अब ये जो जलचर जीव मल्ला जो नभ सेतु के निर्माण में होते एला बोलते राम सेतु, विशेष रूप से कृपा सेतु बोल सकथन भगवान के। ऐसन बोले शंकर प्रिय मम द्रोही, दोनों में विखंडन, लेकिन सुनता कब बोले याद रहे विभीषण तोरो लिए ये नाम नियम लागू होते। अगर तहा मोर तो प्रिय है लेकिन शंकर ला नहीं मानबे तोरो कल्याण होने वाला नहीं है। रावण याद रहे शंकर लते प्रिय लेके ओला मानथस, लेकिन मम द्रोही मूला द्रोही करबे बनने वाला नहीं है। एकरे पाएगे धर्म के कमाई है खीरे नहीं। आज परिवार में देखथन भाई भाई फूट हो गए, दुनिया कौन समझाएगा, है ना। धर्म के कमाई है खीरे नहीं, पाप के पैसा पूरे नहीं, आपस के झगड़ा में काय मिली, टूटे मया कबू जुरे नहीं। और भाई भाई में कहूं फुट हो गए तब एके हड़िया में चाउर चूरे नहीं। झंड डाल फोकट के दिखाए के आंसू, बिन तेल के दिया बरे नहीं। और मने मन में कोनल मारथस काबर, गिधवा के रटे ले ढोर मरे नहीं। तरिया में एको टन पथरा होते, जेन बाप पुरखम घुरे नहीं। आपस के झगड़ा में काय मिली, टूटे मया कबू जुरे नहीं। और भाई भाई में कहूं फुट हो गए तब एके हड़िया में चाउर चूरे नहीं। ये विभीषण और रावण के बात करत हन। एक तरफ एक जना रावण ला मानते, एक जना शंकर ला मानते, लेकिन सुनता बहुत जरूरी है। एकरे बाइक किथे लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, अजीब लीला जिंदगी की जवानी ढलती है तो मरघट की याद आती है। दूसरे लोग मारते हैं तो अपनों की याद आती है, और अपने लोग मारते हैं तो उस खुदा की याद आती है। जब भैया के लात पड़ीस ना रावण के, तब विभीषण कहाँ गिस, भगवान तरफ गिस, यही हरे। तो बोले ऐसने यात्रा हो जाए, हमरो मन दुनिया तमाचा खा के भगवान के पक्ष लेलन, विभीषण जैसन शरणागत हो जाए तो हमरो आपके जीवन के कल्याण हो जाए। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर लत मानथस लेकिन मोर द्रोही करथत कल्याण नहीं हो। एक तरफ औ इंगित करते कौन ला, अश्वत्थामा सुने हो महाभारत के कटम। ये वस्तुतः रामावतार जिन है कृष्ण के रूप में देखथन। अब कृष्ण के अवतार में जो है अश्वत्थामा जो है काखर मन के पक्ष लेते, तो बोले ये है दुर्योधन मन के पक्ष लेते। आज भी 8 चिरंजीव में अश्वत्थामा के नाम है, आज व्याकुल है बोलते। अब वो है ना, वो हल्दी मांगा देते, इतना पीड़ा दर्द है, यही अर्धाली है। घोर नरक महुबास के जो सिद्धांत है अश्वत्थामा के लिए लागू होते। घोर नरक महुबास जिंदा होए के बावजूद भी हमारे भारत के एक क्षेत्र है जेमे बहुत ऊंचा पूर्व दिखते कि अचानक जेन ला वो अश्वत्थामा दिखते ना, वो कोड़ हो जाते, बीमारी हो जाते बोलते। और वो इतना पीप निकलत बोलते, इतना घाव निकलत कि थे मस्तक से, और वो हल्दी मांगते कि थे, अब वो शिव के भक्त हो जाते। लेकिन राम से अर्थात कृष्ण से द्रोह करते, तो एकरे पाए के घोर नरक मुहबास जिंदा रहते हुए भी कष्ट पावत है। एखर से काय कष्टदायक है जीवन में सबसे, वो जिंदा है ओला मरना नहीं आवत, ऐसे कि को अपन बोलते चिरंजीव लिखे थे, लेकिन मैं मर जाते हैं वैसे की सोचते। एक काय दुखदाई हो सकते अश्वत्थामा के जीवन में इसने कि पांडव के 5 पुत्र ला निर्मम हत्या कर दे सोए हुए ला। और ऐसे जब करते तब वो जो गति होते ओखर अंदर जो नेत्र रिथे वो ओला निकाले के मणि ला जो निकाले थे नेत्र मणि ओखर जो मस्तक में रिथे तेला निकालते, और ओला पूरा ये निकलते। अंततः जो ने द्रोह के परिणाम है, और ते जिंदा रहा लेकिन ते मांग और जल्द मतलब ते कल्प घोर नरक बहुबास बस सूत्र अश्वत्थामा के जीवन में देखथन। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव दोही मम दास के बाद एक पुनः भजन के बाद रखबो श्यावल रामचंद्र की जय जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ, राम राम गाओ संतो राम राम गाओ, राम राम
संतो राम राम गाओ। राम राम गाओ 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 संतो राम राम गाओ। राम राम गाओ। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ। राम नाम गाई गाई राम को रिझाओ। राम राम गाई गाई राम को रिझाओ। राम ही को नाम जपो राम ही को ध्याओ। राम ही को नाम जपो राम ही को ध्याओ। राम 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 कहत राम 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 कहत समुदित है जाओ। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ। राम नाम सुन सुनाए गाओ। राम नाम सुन सुनाई राम गुण गाओ। राम 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 रटत सगल सुख पाओ। राम 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 रटत सकल सुख पाओ। राम नाम मात पियो राम नाम मात पियो विशद मत भुलाओ। राम राम गाओ संतो राम राम गाओ। 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 सियावर रामचंद्र की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही। शंकर के प्रिय रावण, शंकर के प्रिय अश्वत्थामा। जैन मन शंकर लब बहुत मानते, लेकिन मम द्रोही एखर लेकिन चाहे कृष्ण अवतार चाहे राम अवतार में द्रोही के रूप में इंगित करते। शिव द्रोही मम दास। शिव द्रोही देखथन मानस में एक तरफ राजा दक्ष के बारे में आते और एक तरफ जो है गणेश के बारे में आते, जो प्रारंभ में जो बात आते भगवान लगलो माने नहीं। आओ एक दोनों बात ले रखा। शिव के द्रोही किसे बोले? बोले जब माता पार्वती स्नान के लिए स्नानागार पहुंचे रहे थे, गणेश ला द्वारपाल के रूप में तैनात करे रहे थे, भगवान शंकर आते। बोले तो कौन हस? बोले मैं गणेश हूं कि थे। तब बोले मूला अंदर जाना है, ये मोर घर है रे। कौन हस? बोले शंकर। तब बोले मैं पिताओं की समझाते बोला गणेश की थे पिता रहा चाहे परम पिता रहा, मैं मानने वाला नहीं हूं। ये बुद्धि कोनो काम के नहीं है, जेना शंकर जैसे विश्वास के देवतन नहीं मान सकी। तब बोलिस ये खोपड़ी एकर खराब है, रिजेक्ट है। अब बोले मैं पिता हूं तबो विश्वास के देवता में। बोले मैं तोर पिता हूं बोलते तबो नहीं समझत। बोले
ये जो जुबान लगा बात बात में बात बढ़े, खिनवा में बढ़े कान, तेल फूल में लइका बढ़े दिखते आन के आन, और केहे बोले माने नहीं, जरबी लोखरे जरब में जरन दे, और बताए रद्दम रेंगे नहीं गड्ढम जाके मरन दे। तो स्पीड मत चला रे, 80 की स्पीड में जाता जाके किसान भवन डहान झपा जबे, तब वो लइका नहीं माने, और स्पीड चलाते बाद में पता चली हॉस्पिटल में एडमिट है। एक घटना कई ठीक देखे हो तुम, तब बताबे लेकिन नहीं माने तो कैसे करबे। तब बोले बस समझाए कोशिश करते लेकिन समझे नहीं, अंततः दोनों में युद्ध होते और इतना घमासान युद्ध होते जानते। एक दिमाग काम नहीं करत है, एक जुबान है बात लड़ाते, एक कान है सुनत नहीं है। बहुत स्पेशल बात रखत आध्यात्मिक जोन बात, ये कान घलो खराब है, जुबान घलो खराब है, और ये एक खोपड़ी है तो रिजेक्ट है। मोर नहीं समझाते भैया, एक को कौन अक्कल नहीं है। अक्कल बड़े भैंस बड़े, करोनी खवैया वन भैंस बड़े की देते, अक्कल बड़े है भाई। तो लेकिन देखो अब बोले समझाते नहीं समझे, तब की थे भगवान शंकर जब मारते ना तब चाहती तो ही में लनी मार देती, ही सीधा अलग कर देती नहीं। जो विचार करते ये है खराब है, मारतीस तो ये में मार देती, पेट लपेट लनी मारी, चित्त में जो लनी मारी। तब बोले कदे ले मारी, तब बोले इच में रिजेक्ट है, एक कान घलो है, जुबान घलो, ये खोपड़ी, ये कतना चेंज करना जरूरी है। मनुष्य के जीवन में यही चेंज करते, यही बोलते ब्राह्मण हाथ वैश्य छत्री, सॉरी हाथ छत्री, पेट वैश्य, गोड़ जो है क्षुद्र, 4 भागों में वर्णम बांटे गए शरीर। बस ऐसने ये नहीं रही ना तो कल्याण नहीं होने वाला। एक सर्जरी पूरा नहीं है, ये पूरा मस्तिष्क पूरा घेच ला काट के दूसरा नहीं फिट कर सकते। लेकिन भगवान शंकर ऐसा स्पेशलिस्ट सर्जरी है जिन फॉरेन में घलो नहीं मिला। माने ये दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल सर्जरी करने वाला भगवान शंकर, जोन काखर हाथी के सिर लगलो गणेश के सिर में शरीर में प्रतिरूपित कर दी, और कैसे ब्लड सर्कुलर वही जाने। तो एक पाए विश्वास के नहीं होता है। अब भगवान जैसे प्रतिरूपित करिस गणेश लकीस, अब चिन्हेस बेटा चिन्ह रहे भगवान। अब सुपा जैसे इसके कान, देखो देखो इसकी शान, हाथी कसते डगर चलबे, भेड़िया झन धसाबे, और सुपा बन के घर में रहीबे, अच्छाई प्रतीप के सुपा बन के घर में रहीबे, चलनी झन चलाबे, सुगर करनी करम तय करबे, सकुनी झन कहाबे, और मन चंचल तय बम्भरी बो के आमा कहाँ लिखाबे, आरुप तोला कांटा मिली फूल घलो नहीं पाबे, और जैसन करनी करबे संगी वैसने फल ला पाबे, मोदगर पढ़ी बड़े दादा के कोन्हा में जीव लुकाबे, और मन चंचल तय बम्भरी बो के आमा कहाँ लिखाबे, बम्भरी बोबेत कांटा पाबे, बकरी बोबेत भाटा पाबे, अमली बोबेत लाटा पाबे, गहूं बोबेत आटा पाबे, और जुर मिल के बुता करबेत बराबर बराबर बांटा पाबे, और चश्मा लगा टेस मारबे तो एक दिन चुकता घाटा खाबे, मन चंचलते बम्बरी बो के आमा कहाँ ले खाबे, आरुप तोला कांटा मिली फूल घलो नहीं पाबे। ऐसने गणेश जब ला बोलिस, अब चिंतस गणेश, अब चिंतो पूरा बदल गए, विचार बदल गए, बुद्धि में शुद्धि हो गए, और ओखर बाद कान घलो स्थिति बदल गए, सुपा अच्छाई गुण चलनी है, धान मल्ला अलग कर देते, लेकिन याद रहे कंकड़ मल्ला अपन पास रख देते, लेकिन सुपा जो धान है अपन तरफ रखे, अच्छाई के प्रतीक है। सुपा जैसे कान, सूक्ष्म नेत्र, विचार बदल गए, ओखरे पाए के हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो बोले कैसे, तो वो लक्ष्य तरफ जाते, महावत जहां लिखते वहां लक्ष्य है, वो केंद्रित रहते। ओखरे पाए को बोला हाथी विशेष रूप से जय गणेश भगवान की थी, कुकुलन्नी का है, याद रख दे, वो भूख थे, देख लूंगा कि थे, क्या देखोगे जी, पूंछ में मारते नहीं, बहुत 12 हाथ दूर हो जाते, आई एम सॉरी ऐसे की थे, तो देखे नहीं, तो हाथी से बैर करबे, तो वो खरे पाए कहते। अब एक तरफ जोन है, एक गणेश विश्वद्रोही के रूप में आते, बाद में जोन विचार बदल जाते, दूसरा दक्ष राजा दक्ष अपन दमान से बैर करते, आमंत्रण तो भेज देते जब यज्ञ रचे था, तो लेकिन वो दिखावा के कारण, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो बोले निर्मल मन चाहिए, इसने कपट करने वाला बर्दाश्त नहीं करे। अंततः पार्वती पूछते, सती ला पूछते, सती किथे निमंत्रण तो नहीं दे है, लेकिन मैं जाऊं, मैं के जाऊं, जिद में चल दिस, जिस तक आए सब ला देखी दूदास रही से उनको सिचुएशन दिस, बिना पूछे आगे है, इस सिचुएशन बनते परिवार में, बिना पूछे आगे है। बस इसने अवंत में जो है शिव के जो भाग रखना रही तेला नहीं रखी, संततः अपन पति के अपमान महसूस करके अग्नि कुंड में दाह कर लिया अपन शरीर। सती के 51 विच्छेद हुई, जिन्हा अलग अलग भाग में रही, जिन भारत देश में 48 भाग में
शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते। दो भाग जो है विदेश में पूजे जाते, अगर वर्णन ज्यादा हो जाए मैं संक्षिप्त में लेना चाहता हूँ। तो एक राजा दक्ष के रूप में डोकरा में कहत रहते, खर पाए डोकरक सिर में बोकरक सिर प्रतिस्थापित रखते, एक तरफ दो बदलते, अब में कहत रहा। ये अहंकार के रूपे, अहंकार शिव बुद्धि अज। तो बोले अहंकार कहा था मैं कहा था कल्याण होने वाला, एक तरफ रावण मैं करत रहा है, शिव द्रोही ममताज। लेकिन याद रहे कल्याण होने वाला नहीं है हम वो आपके जीवन में अगर भगवान ला मानथन। एकरे पाए के वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पंक्ति लिखे, पहले बहुत जन विश्लेषण करते, राम किंकर जी महाराज की थे। शैव धर्म और वैष्णव धर्म में अलग अलग पंथ जो है बटत रहा। अब बोले हमरे देवता अच्छा है, भगवान विष्णु का है वैष्णव धर्म वाला, हमार भगवान विष्णु से कोई बढ़ के नहीं है, भगवान विष्णु से कोई बढ़ के नहीं है। ए स्थिति देख के समसामयिक स्थिति देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, तो दिन जोन दिशा देना है वो विकृत हुआ थे। आज बताओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जोन जाप करा था, कहा हम भगवान शंकर ला मान लो माना था, भगवान राम ला छोड़ दे। अब बताओ, तो बोले नहीं समाज में विकृति छा जाई। चलो एक तरफ भगवान के विश्वास के देवता, लेकिन राम पथ में जोन जावा थे तेला कैसे करो। तो भगवान शंकर रामेश्वर की स्थापना करके एक सूत्र देते, रामस्य ईश्वरः, राम का ईश्वर कौन, तो उत्तर में आएगा शिव। बहुप्री समाज बेटा, रामस्य ईश्वरः यस्य सः, जो शिव का प्रभु है वो राम। अंततः दोनों एक है, एक ज्ञान है, एक विश्वास है। एक गंगाराम बंसीलाल के याद आते, एक अंधा था एक लंगड़ा था, और दोनों जन किस कैसे जाबो मेला, भाई मैं देख नहीं सको भाई, मोर कोई काम के नहीं ते, मैं चल नहीं सको। तब किते एक काम करे, बांस के बड़े जन लकड़ी ला और ते ऐसे टेक टेक करत रही, मैं कंधम बैठे रू चल नहीं सको, लेकिन मैं देख सकता हूं, मैं बता जाऊं किते। हाँ आगे जाबे ना 3 किलोमीटर मोह भट्टा, थोड़ा धन 3 किलोमीटर बाबा मोहतरा, और जाबे 15 किलोमीटर अर्जुनी, वो दे जावा थे मेला जावा थे। अंततः जहां दामा खेड़ा जाना रहा है वहां पहुंच गए। तब बोले क्या है, तो बोले एक ज्ञान हरे और एक विश्वास हरे। विश्वास जोन है कंधम बैठ जा, और जोन है जोन ज्ञान है वो दिशा दे दे। मनखे की जीवन में बस ज्ञान और अगर विश्वास के समन्वय हो जाए तो शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही के सूत्र जो समन्वयवादी भक्त सिद्धांत से चलते, वैष्णव धर्म को मानने वाला वैष्णव धर्म को मानो, लेकिन सामने वाला के अपमान मत कर। एकरे पाए के बोले कि हम आपके जीवन में बोले एक ही घाट में पानी पीना सिखा दे, मौलवी और पंडित को एक ही घाट में पानी पीना सिखा दे। एक सूत्र में जोड़ने वाला मानस है, एक रेपा एक समता हो, बंधुता हो, भाईचारे हो। तो बोले नीचे ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक मुंहभास, जे नैसन उपद्रव करते ना तो घोर नरक में तड़प तड़प के जीवन यापन करते। अश्वत्थामा के सूत्र तो मिल गए हैं, निश्चित रूप से हम आपके जीवन में देखथन भगवान के प्रति विश्वास हो। एकरे पाए के बोले शंकर कृपा बिनु भजन होई न भजन, मने मने शंकर प्रिया शंकर कृपा बिना मोहि भगति न मोहि पाई। अर्थात भगवान शंकर के अगर कृपा नहीं हुई ना तब भक्ति नहीं हो पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी दो कड़ी बताते भक्ति पाए के। एक पहली भक्ति बताते बिनु सत्संग न हरि कथा, पहली सूत्र है सत्संग करे के बाद भक्ति, और दूसरा शंकर कृपा के बिना राम भक्ति मिलने वाला कहे नहीं है। लाख चाहे लाख कमाले हीरे और मोती, याद रहे कफन में जेब नहीं होती। हम चाहन कतनो कोशिश करें बारी मते घृत होई बरु सिकता बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरही, यह सिद्धांत पेल। हम आपके जीवन में भजन हो, भजन ही सार है। चाहे हम देखथन भजन के अंतर्गत तो बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के मिलने वाला नहीं है। एकरे पाए के शिव ला मानने वाला राम ला मानो, राम ला मानने वाला शिव ला मानो। कहे का मतलब विश्वास और ज्ञान दोनों ला मानना जरूरी है। एक तरफ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप नव की थे, और एक तरफ जो है राम अखंड एक सीता पर ज्ञान के प्रतीक है और विश्वास के प्रतीक है। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। ज्ञान और दोनों अंधा और लंगड़ा अर्थात दोनों के समन्वय मनखे के जीवन में हुई, तब हमारा लक्ष्य पहुंच सकथन। ये सूत्र के साथ और एक भजन से जुड़थन। श्यावल रामचंद्र की जय। श्यावल रामचंद्र की जय।
मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारि हो दीन बंधु भगवान प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर प्रतीक एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर प्रतीक करो पारस गुण नहीं जीतवत पारस गुण गुण नहीं जीतवत पारस गुण नहीं जीतवत पारस गुण गुण नहीं जीतवत कंचन करत खरो अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो अवगुण चित ना धरो ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़े एक
अब की बेर मोही पार उतारो, 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 नहीं बन जात करो अवगुण चित ना करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना करो, अवगुण चित ना करो, अवगुण चित ना करो, अवगुण चित ना करो। सियावर रामचंद्र की जय। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम जो है लिंग थाप विधिवत पूजा, शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा करते और बोलते शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव जैसे कोनो मोला प्रिय नहीं है। वस्तुतः शंकर सम को व्रतधारी, शंकर के जैसन कौन व्रतधारी है जो दुनिया में भगवान बताना चाहते। जेनहा रा अक्षर चालू होते ना जान रहे थे भगवान समाधिष्ट हो जाते। भगवान शंकर के स्वरूप देखो, रा कहा थे वो रा के आगे क्या बोलत पता नहीं है, रा बोले बोल दिए राम ही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ती तैसी। जेन रा अक्षर से ही भगवान के राम हुआ तो इसे सोच ले ईसन व्रतधारी। और यहां तक के एक बार जो सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते भगवान शंकर है तो ओखर सत्संग में ध्यान है, भगवान के कथा सुनने में ध्यान है, लेकिन सती के मन में संशय हो जाते। जय सच्चिदानंद जग पावन, जिन नारी के विराह में भटका थे यही सच्चिदानंद है, यही है वो मोर इष्ट देवे। लेकिन अंततः समझे नहीं, भगवान विश्वास के देवता ला जब समझे नहीं है, सती के जीवन में संशय आ जाते और भगवान के परीक्षा लेते। आप मन सब जाना था, अब याद रहे भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, प्रतीक्षा के विषय है, प्रेम के विषय है, प्रतिज्ञा के विषय है। हरिपद रति सबरी के जीवन में देखो 25,000 साल तक इंतजार करते और सबरी के जीवन में प्रेम है। प्रेम से होई प्रगट में जाना, कंद मूल फल सुरसती दिए राम फल आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सच्चिदानंद वो भगवान और ऐसा है कि ओखर जन बोल वचन होते सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा। ओकर एक वचन में सब न त्याग करके विवाह करे बर तैयार हो जाते। भगवान राम के बात रखे खातिर बर भगवान शंकर समाधिष्ट होके जैसे उठते थे। और दूसरा बात देखते हैं, भगवान शंकर जैसन कौन विष लपान करने वाला देवता मन लेके रहा ये आपके लिए का है रे, भगवान विष्णु भेजे का है रे, तो बोले ये है जहर है। भगवान विष्णु भेजे तो जहर नो है, ये अमृत की थे। भगवान शंकर के भावना उज्जवल रही, तेखर पाए के अमृत घलो श्रृंगार बन गए। राहु के भावना गलत रही, तेखरे पाए के अमृत घलो तलवार बन गए। जहर ये जहर है बोलते नहीं नहीं नहीं, भगवान भेजे यानी जहर नहीं हो सके। और ये बोले एक आए जहर प्रसाद है, सोचते ये प्रसाद ला मिल बांट के खाना चाहिए। तू मनाओ ना दे तो दूजन एक सुताई तू मन ले, ओनली आपके लिए, सेपरेट है आपके लिए लाहन। तब बोले भगवान शंकर सोचते मोर हृदय में राम है और ये विष हरे, ये राम और ये विष हरे। राम ला विश्राम कैसे भगवान शंकर पान करते, लेकिन याद रहे ये एक कंठ में धारण कर देते वो जहर ला। एकरे पाए भगवान शंकर के एक और नाम नीलकंठ के नाम से पुकारे जाते। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। मोर राम ला तकलीफ मत होए। ये स्लोपिंग एरिया में घलो जहर लिक्विड है, घलो नहीं अंदर की सोई का। सोचो कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। मिल जाएंगे कई रिश्ते निभाने, कीमत रिश्ते की नहीं ये विश्वास की होती है। भगवान शंकर ला विश्वास है, ये जहर है नीचे आने वाला नहीं है, ये कंठ में धारण हो जाए ऐसन भावना। और राहु सोचे अमृत ला पियो काय पिए, चंद्रमा की थे एक काम कर देवादस ये जगह आइस जो है ना, ये राहु एक थे।
सुदर्शन चक्र निकाले घेंच लकाड़ दी, ये अमृत के प्रभाव से घेंच है राहु ठीक है, लेकिन यह जो है नाश हो जाते, एक अमृत भाव कहाँ जाही। प्रीतम के रंग पार्वती परीक्षा ले अगर सप्तऋषि मन गेरा है, लेकिन जिन प्रेम करते, जिन ओकर साथ विश्वास है और जिन ओकर साथ अटूट विश्वास है और नारद जैसे संत के वचन में विश्वास है और वैसने अडिग प्रीतम के रंग में रंगी सती को पिचकारी से क्या मतलब, प्रीतम के रंग में रंगी पार्वती को पिचकारी से क्या मतलब, सच्चे विरक्त सन्यासी को दुनियादारी से क्या मतलब, पके टमाटर आलू है तो तरकारी से क्या मतलब, एमएलए बन गए नोटों से तो जनता सारी से क्या मतलब, और पट्टा निकल गए कलेक्टर से तो पटवारी से क्या मतलब। प्रीतम के रंग में रंगी सती को पिचकारी से क्या मतलब, जिन भगवान के रंग में रंगे दुनिया के रंग के सरोकार नहीं हुए, एकरे पाई कहते भगवान के अटूट प्रेम है, प्रेम से हुई प्रकट में जाना। हम देखते जितना भी उदाहरण देते प्रेम के ही प्रतिमूर्ति है, भगवान भाव के भूखा होते, याद रहे इमे जन अर्पित करत है, लेकिन जब तक तोर भाव नहीं हुई तो कुछ एक जन भक्त कहत रहा है, जल ल चढ़ाते हो तो मछली मन पियत है, दूध ल चढ़ाते हो तब बछरू ह पियत है, नरियल ल चढ़ाते हो तो बूझ छूटत है, मिठाई ल चढ़ाते हो माछी झूमत है, तो कैसे करो आरू पैर ल परत हो की थी या तब इसने परबे जी। हाँ, भगवान भाव के भूखा है, भाव ही बसार है। कोनो भक्त प्रहलाद ल पूछेगी ये एक कण कण में है भगवान कह किता, हिरण्यकश्यप पूछिस भक्त कण कण में है भगवान है किते, हाँ प्रे भक्त के जहां हाँ वहां भगवान, तो खंभन में घलो है जी, हाँ ओखर ददा लाइस गदा मारिस घुमा के, ऐसने कबू सोचे नहीं रही, इसने घलो भगवान हो ही की के, और वो नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते, और प्रकट होए के बाद सीधा हिरण्यकश्यप ल डेरो उठीम लेते। हिरण्यकश्यप क्या वरदान मांगे रहे, बोल आज मैं ना अंदर मरो ना बाहर मरो, अभी कहां डेरो उठीम हो भगवान, ना अंदर है ना बाहर है, तब सोचो अब ना दिन में मरो ना रात में मरो, अभी कहा है हिरण्यकश्यप शाम हो है भगवान बोलती बन, ना ऊपर मरो ना नीचे मरो, अभी कहां आपके गोदी में भगवान। अंत में ज्यादा सूत्र नहीं लंबा हो जाए, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र में से मरो, एक आए हरे नाखून है पेट लफोड़ के निकाल देते, झांकी वाला मन बने देखा, बोला नहीं आए तो बोले सीधा मार देते। कहे मतलब प्रबल प्रेम के पाड़े पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपने मान भले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा, और गोकुल की गलियों में उसको 100-100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रेम से होई प्रगट में जाना, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम फल आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कोई योग्यता रही से हाई डिग्री रही से एकर सबरी कर नहीं, केवल प्रेम के भूखा है। नौधा भक्ति के संदेश को मानस नहीं, वो बोले शेरनी के दूध ला रखे बर सोना का पात्र चाहिए, बस नौधा के लक्षण जे में है वो सबरी मैया है, जे हरि पद रति के उपमा मानस में दिए जाते। और एक केवट में कर रही से अटपट प्रेम बोलते, सत्य प्रेम दशरथ के जीवन में, अटपट प्रेम जो है केवट के जीवन में, सत्य प्रेम दशरथ के जीवन में, अभंगा प्रेम मारीच के जीवन में, निर्भरा प्रेम हनुमान जी के जीवन में, अपरा प्रेम भरत जी के जीवन में देखते मिलते। प्रेम से होई प्रगट में जाना, न अंदर में न बाहर में, न आम में है न खास में है, न व्यक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम से होई ओखरे पाए के भगवान प्रकट हो जाते। हम आपके जीवन में भक्ति भाव हो तो निश्चित रूप से शिव तत्व अर्थात विश्वास के देवता, ज्ञान तत्व, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान के देवता राम राम राम, तो निश्चित रूप से हम जेवथन मानस में सबसे पहले ज्ञान और विश्वास दोनों सूत्र हमारे और आपके जीवन में हो, तभी हम भजन, तभी हम भक्ति ला पा सकथन। जैन भक्ति जो है भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन में है, वही भक्ति की थे। श्रद्धा और विश्वास के योग का नाम ही भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते निश्चित रूप से हम आपके जीवन में भक्ति भाव हो तो हमारे आपके ये तुलसीदास जी महाराज दोनों ले एक सूत्र में पिरोए खातिर बर माला तैयार करे खातिर वरिसन करते। भेद भाव ना हो, एक में हो, एक विचार हो तो हम अब आपके जीवन के उद्धार हो सकते। तभी कि थे शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममतार, ते नर करे कल्प हरि घोर नरु मुंगभास। केवल इतना ही नहीं, लंका के पृष्ठभूमि ओ छोड़ला और भारत के पृष्ठ में ये
लंका के प्रतिनिधित्व करने वाला वर्तमान में कौन? बोले विभीषण, वो लंका दहन ले आए हैं। अब एक तरफ ये कौन? बोले लखन लाल जी महाराज के तरफ भी इंगित करते कि तय मोला चाहथस, अर्थात मोर दास हस लखन, याद रहे ते विद्रोही भाव मत करवे। लंका के क्षेत्र से आए हो सकत जो विभीषण के मन में कोनो डाउट होई, कोई संशय होई। विनय न मानत जलद गए, गए 3 दिन बीती, बोले राम सको तब भय भी न होई न प्रीति। ये जो सूत्र है 3 दिन ना लक्ष्मण के लिए समर्पित करते, पूजा अर्चना करते, और 3 दिन विभीषण के लिए करते। कहे का मतलब ये दोनों के विचार ला समन्वय करे खातिर बर एक मोर याद आते विचार के समन्वय माने एक सेतु के निर्माण जो है दोनों के छोर ला जोड़ना, लंका और भारत के छोर ला जोड़ना, अर्थात एक विचार होना चाहिए। गर्मी के समय रहा है, कुम्हार का है चिलम बनाना चाहिए। चिलम माने गांजा पिया को एक यंत्र, आप मन जानते हो। तब बोले चिलम बनाना चाहिए, कहा है कुम्हार है चिलम बनाना चाहिए, कहा है कुम्हारिन की थे मटका बनाना चाहिए, हमार आवक बढ़ जाए जी, मटका बनाना चाहिए। तब गर्मी के समय तब बोले एक काम करथन, नहीं 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 चिलम बनाना चाहिए, एक कहा है मटका बनाना चाहिए। अब मिट्टी ला एक लोंदा एक आकार दीस, चाक ला घुमात रहा है, मिट्टी ला एक आकार देवा थे। कुम्हारिन बाजू में बैठी सब मिट्टी को लोंदल तोड़ा जाए, का है मटका मटका मटका, लेकिन एक है चिलम चिलम चिलम। अचानक 7 बार मिट्टी को लोंदल तोड़ी, 8वां बार जैसे ही बनात रही से कुम्हार के दिमाग खराब हो गए, और ऐसे ऐसे चाक घूमते रही से एक के मुटका मारो तोला समझ आ जाए। एक इतनी ध्यान गिस, अचानक मिट्टी आकार लीस, मिट्टी जो सोचत रहा है, जो सोचत रहा है कि चिलम बनाऊं, लेकिन मटका का आकार ले लेते। माटी कहे कुम्हार से, धन्य है कुम्हार, आपके तो विचार बदलिस, मोर तो तकदीर बदल गए। कैसे जी? अगर तय चिलम बनातेस ना तो मोर अंदर आगी डालतीस, तो मोर तन ह जलतीस, और पियैया घलो कलेजा ह डलतीस, गांजा पीतीस तेखर, तो लेकिन आज तय मटका बना देस, मोर अंदर जल डालही, मोर तन ठंडकता हो जही, और ओमे के पान ल जोन करे पीही ओकरो तन ठंडकता हो जही। ऐसन उज्जवल विचार, विचार के क्रांति मानस है। एकरे पाए के विभीषण और लक्ष्मण के विचार ला जोड़ना चाहते है, और एकरे पाए के अलग अलग छोर ला जोड़ना चाहते हैं। वैष्णव धर्म मान चाहे शैव धर्म में बान, जोनों के जोन सूत्र है भगवान तक जाना ही है। चाहे ए रास्ता से जाते दुरुग, चाहे रायपुर ढाले से घूम के जा, चाहे बेरला ढाले जा, मंजिल एक है। सबका मालिक एक के सूत्र से चलन, तो निश्चित रूप से हम आपके जीवन में वो सूत्र भक्ति भाव जागृत हो सकते। शंकर ला मानने वाला भगवान राम ला भी मानो, राम ला मानने वाला शंकर ला मानो, कखरो अपमान मत करो। निश्चित रूप से रावण ला संकेत करना चाहते, अश्वत्थामा ला संकेत करना चाहते, और ए ढंग से लक्ष्मण और विभीषण ला घलो संकेत करते, बाली और सुग्रीव ला संकेत करते। ये मानस विस्तृत है। निश्चित रूप से हम आपके जीवन में केवल भक्ति ही सार है। बारी मथे कृत होई बरु सिकता बरु तेर, बिनु हरि भजन न भवतरहि। यह सिद्धांत अपील सियावल रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु धरावे। गए शरण प्रभु राखियो, सब अपराध विसारे। राम कहने का मजा, जिसके कृपा पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसके कृपा पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसके कृपा पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसके जुबा पर आ गया। जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। चारों पदार्थ पा गया। राम कहने का मजा, जिसके जुबा पर आ गया।
किया, चलो शिक्षा राम कहने का मजा इसकी जुबां पर आ गया। सबरी ठीक भीलनी बड़े प्रेम से सुमिरन किया, सबरी ठीक भीलनी बड़े प्रेम से सुमिरन किया। परमात्मा घर आए, परमात्मा लखन सिया राम चंद्र की जय। हमारे जीवन में भक्ति भाव बहुत जरूरी है। हम सब कमा लेथन याद रहे, लेकिन हम जो भाव देना चाहिए वो नहीं कर सकत, यही दुर्भाग्य के बात है। मो याद आते गुरुजी के पंक्ति, चना गहूं उड़ीद मूंग मसूर कैसन है, कुकुर सीन खांसे नोनी के ससुर कैसन है, खीरा जोंधरी के बांस कैसन है, अब्बड़ जरबेद्दीन सीता के सास कैसन है, बतर बियासी पानी कांजी कैसन है, दीदी और भाटो भाचा भाची कैसन है, कटुआ के कांटे ले माई धान कैसन है, मीठा पान कैसन है, कत्तेक ल बताऊं कखर हाल कैसन है, कतको पैसा वाला घलो कंगाल जैसन है, कतको पैसा वाला घलो कंगाल जैसन है। अगर ओकर जीवन में भक्ति भाव नहीं है तो वो कंगाल नहीं है ते काय है। तो एकरे पाए के भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और यही प्रेम पुकार लही भगवान पसंद करते। वो गजेंद्र मोक्ष के कथा बताते हूँ जेमे प्रेम की प्रतिमूर्ति वो दृष्टांत आथे। हाथी के नाम रहे गजराज, ओकर पत्नी के नाम रहे गजगामनी, और ओकर बेटा के नाम रहे पीकअप, छोटा हाथी। हाथी के नाम रहे गजराज, ओकर पत्नी अर्थात हथनीन के ना है गजगामनी, और ओकर बेटा के नाम रहे छोटा हाथी अर्थात पीकअप। अब ये मन है भगवान विष्णु लमे विष्णु वाला आगे तकर पैक दृष्टांत, तो बोले एक काम करे, कमल सरोवर से कमल के फूल ला तोड़े और भगवान विष्णु में अर्पित करे। अब अर्पित करे करी से 6 महीना हो गिरी से, जैसे ही अब एक दिन ओकर पुत्र करे, एक दिन ओकर पत्नी करे, एक दिन अपन खुद करे, हाथी है अर्पित करे भगवान विष्णु के मंदिर में। एक दिन जैन सरोवर से कमल फूल तोड़त रहे ना, वही कमल वही सरोवर में मगरमच्छ रहे। मगर मत बैर करना रहना है समंदर में। तो बोले मगरमच्छ रहा है और ओकर पैर ला दबोच ली। अब दबोचे के बाद ना अपन पुकार करते, अपना अपन पत्नी पुकारते, गजगामनी बचाओ बचाओ। तब वो जाते पार में जाते, लेकिन ये पैर ला मोर दबोच ले, मगरमच्छ दबोच ले, मोर बचा लेते। धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। तो बोले काय बोलते जानता सो, काय बहाना करते जानते हो? बोलते मैं आए बार तो आ जाते हैं, लेकिन मोर बेटा के देखभाल कौन करी? आई एम सॉरी हस्बैंड, मोला माफ कर बे पति देवता। तब बोले या महतारी मन अंग्रेजी घलो समझ गए, ओखरे पैक धीरे से अनुवाद घलो कर दे, वाह समझ गए। तब ओकर बाद आगे आगे की थे बहुत बढ़िया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ नारी की सम्मान होती है देवता निवास करते हैं, और बहुत ज्यादा में यानी बहुत ज्यादा देवता है। क्या बात है। तब बोले ते नहीं आवस गजगामनी, नहीं आओ में
मोर बेटा छोड़ के नहीं आओ। तब पीका बेटा तय आ जाते, आई एम सॉरी डैड, मोला माफ कर बे पिताश्री, काबर मोला तौरे नहीं आए। वारे बहाना बाजी, आगी लगे तोर बहाना लरे, आ जाते मोला बचाए बर, नहीं आओ। निर्बल के बलराम अंतिम स्थिति में जब द्रौपदी पुकारते ना, कोई नहीं आते साथ देवत मोर लाज रखे रक्षा करे बर, द्वारिकाधीश की के पुकारते बोलते, तब बोलते भगवान कृष्ण ते द्वारिकाधीश काबर में द्वारिका से आयल पड़ गए, मोला बहुत समय लग गए, ते ज्यादा कृष्ण बोल देते ते मैं आ जाते हो। कहे मतलब प्रेम से होई प्रकट में जानना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, और गोकुल की गलियों में उसको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निर्बल के बलराम हे भगवान तय आ जाते, जिन में सब भक्ति भाव से, जिन श्रद्धा से, जिन विश्वास से मैं पूजा करे हूँ, ते कह आ जाते, मोर कोनो रक्षा करने वाला नहीं है, कोई समाज रक्षा करने वाला नहीं है, तय आ जाते। बस करुण पुकार करके भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान विष्णु प्रकट होते, और सीधा सुदर्शन चक्र के माध्यम से वो मगरमच्छ के गला अलग करते, और जोन हाथी के पैर जोन दबोचेरी थे, हाथी ला मुक्त करते। ये कोनो कहानी नो है, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा जब हो जाते, तब हमल और आपके जीवन में वो दृष्टि एकरे पाए के सब दिख जाही, लेकिन भगवान ला देखे के बार वो दिव्य नेत्र की आवश्यकता पड़ते। बोलते अर्जुन किथे, ये मोर कका, ये मोर बड़ा, ये मोर गुरु जी, एला में भैया, एला में कैसे मारो। भगवान कृष्ण किथे, मारने वाला मैं, जियाने वाला मैं, तय केवल माध्यम है। अर्जुन लगा धनुष बाण और लगा निशाना, तब बोले तैला में कैसे मारूं। अब जैसे ही मोह के निदान होते, गीतामृतम के संदेश सुन करके, तब किथे बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब दूसरा डायलॉग बोलते अर्जुन, कौन न मारो भगवान कृष्ण, ऐसे की थे ले बता। अब भी सिचुएशन अलग रही, कौन न मारो ऐसे की सोच में पड़ गए। बोले हम आपके जीवन में वो गीतामृतम की जरूरत है, गीता के संदेश की जरूरत है। एक पैक मानस में संदेश आते, गीता के संदेश, सप्त गीता, गुरु गीता, भुसुंडी गीता, शिव गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, 3 बार के संदेश। तो ये गीता का है, बोले मोह की निदान। हम आपके जीवन में मोह के पर्दा लगा निदान करना है, तो सत्संग से जुड़े बढ़िए। बिनु संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, तब कैसे आई। तब बोले भगवान की कृपा, ये सत्संग से जुड़ जा। सत्संग कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर, बासा कर ले बनारसी, मरना गंगा तीर। तो एक जन का है, का संगत करवे साधु के, बुढ़वा में मर जाए। संगत कर ले बड़े बेटा के, बुढ़वा में खवाए। नाला पे दहला फेंकने वाला किते, का संगत करबे बड़े बेटा के, बहु आले अलग हो जाए। और संगत कर ले पुरैन पान के, तरिया भर छा जाए। तब अंतिम डायलॉग बोलते कवि है, का संगत करबे पुरैन पान के, का संगत करबे पुरैन पान के, करा आले सड़ जाए। और संगत कर ले राम भजन के, भव सागर तर जाए। बारी मते घृत होई बरु सिकता बरु सूत्र के साथ आओ जुड़थन। हम आपके जीवन में बंधुत्व हो, हमके जीवन में समता हो, एकता हो, तो हम निश्चित रूप से शिव और राम ला एक सूत्र में बांध सकते, विश्वान और ज्ञान ला बांध सकते। इसी सूत्र के साथ एक अंतिम भावपूर्ण भजन सियावल रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। भजन रामचरण सुखदाई, भजन रामचरण सुखदाई, भजन रामचरण सुखदाई। भजो मन रामचरण सुखदाई, रामचरण सुखदाई। रामचरण सुखदाई, भजो मन रामचरण सुखदाई। जय चरण से
निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जय चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो जटा शंकरी नाम परो भुवन तारण आई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। जय चरणन की चरण पादुका भरत रहे नवलाई। जय चरण की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। तो चरण पे वट धरी तो चरण पे वट धरी तब हरि नाम चढ़ाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। सियावर रामचंद्र की जय। अथ का दया नी लागे तुमला का बरनी बजावा ताली। नंगत बेरा होगे देखत हूँ बैठे हो खाली के खाली। अरे गीत संगीत ला सुन के तो लहला जाते धान। हाँ तो हो जाए यही बात माँ जोरदार ताली ताली ताली। आपके गीत संगीत से गागर में सागर भर जाते हैं। सागर से गहरी श्री राम की महिमा हमारे हृदय में उतर जाते हैं। फिर भी आपको कुछ नहीं दे पाते, बस तारीफ की फूल ही बरसाते हैं, फूल ही बरसाते हैं। बहुत ही सुंदर शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास में आपने भावपूर्ण व्याख्या दिए। और यहीं पर रामेश्वर जी की स्थापना हुई थी। और जहां भी आज भी हम रामेश्वर में जाते हैं समुद्र में, तो वहां का जल उफान नहीं है। तो शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेवक स्वामी सखा सी पी के। आइए सुंदर भाव। और आप लोगों को हमारे सदाबहार दान दाताओं के द्वारा समिति की ओर से सदाबहार दान राशि श्रीफल को लेकर के आप तक प्रेषित करने के लिए माननीय योगेश तिवारी जी किसान नेता आएंगे और मंच पर विराजमान इन संतों को यह भेंट देने की अपार दया करेंगे। सम्माननीय श्री योगेश तिवारी जी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे साकेत धाम मंडली भटगुणा जिला राजनांदगांव। लीजिए व्याख्याकार महोदय थोड़ा सा छोटा सा यह भेंट लेने की अपार दया करेंगे। खोकर शिव सागर की लहरों में समा जाता है, खोकर शिव सागर की लहरों में समा जाता है। बस कर कोई यादों में चला जाता है, यादों की खुशबू से महकता है ये चमन। इस विदाई पर आपको
सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। इन्हीं भावों को लेकर के आप लोगों को इस धर्म मन से सादर विदा विदा विदा। पुनीत वर्मा जी 20 रुपए इस मंडली को दिए थे और दुधेराम की ओर से भी दिया गया था, जो मंडली को प्रदान कर दिए गए हैं। दया मया धरे रहू, दया मया धरे रहू, हमन ला झन भुलाहू। जब भी ऐसने आयोजन होही तो हमार बेमेतरमा जरूर आहू, जरूर आहू, जरूर आहू। मानस गान के लिए मानस मंच पर सादर आमंत्रण साकेत धाम मंडली भटगुणा डोंगड़ गांव, जिला राजनांदगांव। आइए संतों, आप लोगों का इस धर्म मंच में हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। आइए आप तक के मंच तक आते तक हमारे श्री योगेश तिवारी जी किसान नेता पहुंचे हैं। उनके स्वागत करने के लिए मैं सर्वप्रथम धनेश वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि श्री योगेश तिवारी जी का सम्मान करेंगे। श्री हरदेव साहू जी, रमेश साहू जी, अमित वर्मा जी आएंगे और श्री योगेश तिवारी जी का स्वागत करने की अपार दया करेंगे। आइए साकेत धाम मंडली भटगुणा डोंगड़गांव, ग्राम भटगुणा, तहसील डोंगड़गांव, जिला राजनांदगांव अविलंब ही मंच की ओर पदार्पण करने का कष्ट करेंगे। मोरगांव बन गए अयोध्या, मोरगांव गोकुल धाम है। मोरगांव बन गए अयोध्या, मोरगांव गोकुल धाम है। नोनी मन सब गोपी बन गए, बाबू मन सब श्याम है। बेमेतरा के गली खोर में मानस गंगा बुहावत है। धूप दीप चंदन के खुशबू गली गली ममहावत है, गली गली ममहावत है। आइए संतों, आप लोगों का इस धर्म मंच में हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। धर्म के मंच में आज सब जन के स्वागत है। धर्म के मंच में आज सब जन के स्वागत है। बेमेतरा के गली खोर अवध बरोबर लागत है। आनी औ बानी ला धरबो, राम नाम के हीरा ला, राम नाम में मगन रहिबो। भुला के सब दुख पीरा ला, भुला के सब दुख पीरा ला। प्रेम की लड़ियों से सजा यह मंच द्वार है। स्नेह की इस आसन पर विराजिए संतों, स्वागत सत सत बार है, स्वागत सत सत बार है। मंच पर विराजमान इन संतों का स्वागत करने के लिए मैं श्री दुर्गा प्रसाद सेन जी, जो कि एक पत्रकार भी हैं, आपसे निवेदन है कि मंच पर विराजमान इन संतों का गुलाल से स्वागत करेंगे। श्री सुखीराम साहू जी, आप भी आएंगे और मंच पर विराजमान इन संतों का स्वागत करने की अपार दया करेंगे। श्री रमेश साहू जी, आप भी मंच पर विराजमान व्याख्याकार महोदय को पुष्पहार से सम्मान करेंगे।
स्वागत की यह परंपरा है, स्वागत की यह परंपरा है, इसे भी अपनाइए। मस्तक पर तिलक सजा करके प्रीति जरा बढ़ाइए, प्रीति जरा बढ़ाइए और माइक्रोफोन का सामंजस्य आप लोग करिए जब तक हमारे माननीय महोदय जी का सम्मान हम कर लें। श्री परम सम्मानी श्री हरदेव साहू जी, रमेश साहू जी, धनेश वर्मा जी और अमित वर्मा जी से निवेदन है कि हमारे किसान नेताजी को हमारे संस्था द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में मोमेंटो से सम्मानित करने की अपार दया करेंगे। और नेताजी से निवेदन है कि मंच के पास परम सम्मान्य अज्जू दाऊ जी से निवेदन है, वे हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं और प्रतीक चिन्ह भेंट करके नेताजी का सम्मान करेंगे। जय जय श्री राम। आइए, समय को देखते हुए नेताजी हमारे बीच पधारे हैं। वे हमारे श्री राम कथा महोत्सव, आज ये 27 वर्ष हो गया किसान मोहल्ले का, उसमें 2 शब्द हमारे समिति के लिए शुभाशीर्वाद प्रदान करने की अपार दया करेंगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आपके कबीर कुटीर किसान भवन में आयोजित 3 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता में आज के कार्यक्रम उपस्थित भैया अज्जू भैया, हमारे बड़े भाई भाई गिरीश गबेल जी, भाई अजय मिश्रा जी, भाई राजू साहू जी, मनोज सिन्हा जी, अजय मिश्रा जी, भाई मनोज रंजन, भाई अशोक वर्मा जी, अनिल रजक जी, पुनीत वर्मा जी, धनेश वर्मा जी, फेकू वर्मा जी, तुलसी नायक जी, भगवानू राजपूत जी, हरदेव साहू जी, रमेश साहू जी, ऋषेन सेन जी, अमित वर्मा जी और भाई दुर्गा सेन जी, भाई गजेंद्र वर्मा। बहुत अच्छा उखर साउंड हवा है, हम मोल्ला कई बार उखर सर्विस लेके आनो, उखर सेवा लेके जरूरत पड़ते, उखर माइक में ज्यादा ताकत लगाए की जरूरत नहीं पड़े, बने अच्छा मर लोले सरक भाई है। आप सब ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना सुंदर आप आयोजन करे हो। हमारे डोंगड़ गांव ला है मानस परिवार, ओखरो वंदन अभिनंदन है। मोहट्ठा में अभी भाई मल्ले मुलाकात हो रही से, अभी जगह जगह मानस गान नौधा के मन सजे है। आप भी सौभाग्यशाली और 3 दिवसीय नौधा रामायण के मंच हमारे आयोजन समिति के सदस्य में सजा है। अब हमार छत्तीसगढ़ में ये अभी नौधा के चारों तरफ हमारे खास करके दुर्ग जिला और बेमेतरा जिला में मोरिये सवेरे से निकले हैं। अभी कम से कम 5-6 जगह नौधा में जाना है। समझ में नहीं आते कि रात के 10-11 बजे तो समाप्ति को रही थे, पहुंच पाऊं नहीं पहुंच पाऊं। बेरला ब्लॉक में भी 3-4 गांव बचे हैं, अभी यहाँ सिंघौरी जाना है। थबर गांव में नौधा रामायण के आप मन सजावा था। ये बहुत बड़ यज्ञ, छोटे मोटे कार्यक्रम नो है, बहुत बड़ महायज्ञ। ये मानस गान परिवार वालों ने बताई, एक रामायण पाठ से पूरा विश्व के कल्याण होते। आप तो 3 दिवसीय 24 घंटा यानी मान के चल 12-14 घंटा मानस गान के कार्यक्रम चलत है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के उखर त्याग तपस्या महिमा उखर बारे में प्रसंग अच्छा व्याख्यान करत है हमारे मंडलिक भाई मन। और मानस गान के माध्यम से जन गायन से जन प्रस्तुतिकरण करते, एमा एक धार्मिक जन वातावरण माहौल बनते, आपसी स्नेह प्यार सद्भावना बनते। हमन मन पर बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे हमन ला मन सदा सजाना है। हम सब धार्मिक व्यक्ति हन, ज्यादा समय नहीं ला माहौल आगे जाना है। अब ऐसे धार्मिक आयोजन सदा होत रहना चाहिए। और सौभाग्यशाली है ना मना
कि हमन छत्तीसगढ़ के माटी में धरती में जन्म ले हैं। जी हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र ला जन्म देने वाली माता कौशल्या जन्म ले है, वो धरती में हमन जन्म ले हैं। हमारे लिए सौभाग्यशाली कोनो नहीं है। तो इसने धार्मिक आयोजन हमेशा होता रहना चाहिए। आयोजन समिति 27वां वर्ष से कहा थे, मैं तो कहा था कि ये भी जीवन तक चलाना है। जे शुरुआत करे है मोर ख्याल से रज्जू भैया घर साथी मन शुरुआत करे हुई, लेकिन ये निरंतर जारी रखना है। ये धार्मिक आयोजन में हम हमेशा जब तक हमारे शरीर में सांस रही, हम आपके समिति के सदस्य के रूप में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आयोजन बंद नहीं करना है, धार्मिक माहौल बना के रखना है। आज भारतवर्ष में चारों तरफ जय जय श्री राम के नारा गूंजा थे। अयोध्या में भगवान श्री राम के अतका बड़ भव्य मंदिर के निर्माण होते। ये हमारे मन पर बहुत सौभाग्य के बात है। परंपरा ला निरंतर जारी रखो। और मोट ढाल ले भाई मन कुछ लिखे हो बात अलग है, नहीं तो 3100 रुपये अपन ढाल ले सहयोग राशि मैं दे के जाता हूँ। अब आपके समिति के सदस्यों में है, जब आप ला जरूरत पड़ी हम किसान नेता जन सेवा गांव सेवा चला थे, जैसे आपके आदेश हुई ओकर पालन हुई। सबला दिल से धन्यवाद, मान सम्मान देते खरबर धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री योगेश तिवारी जी, जो कि अपने व्यस्ततम कार्यों को छोड़ करके राम दरबार में अपना नमन हाजिरी किए। और मानस का पात्र परिचय इस प्रकार से है।